हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने आपकी बुक क्षितिज के पद्य खंड में पहले पार्ट के जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ है उसमें पहले और दूसरे पद्य का अनुवाद समझा था। इस वीडियो में हम बचे हुए अनुवाद समझेंगे। तो चलिए टाइम इज़ मनी को फॉलो करते हैं और अपने अगले अनुवादों पर आते हैं। तो हमने 2 अनुवाद पहले देख लिए थे, अब तीसरा अनुवाद। तो तीसरे अनुवाद में सूरदास जी जो गोपियों और उद्धव की चर्चा को बताते हैं वो ये लिखते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। क्या लिख रहे हैं सूरदास जी? वो ये कह रहे हैं हमारे यानी हमारे लिए तो हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। अब हारिल से यहाँ पर समझने लायक बात एक ये है कि हारिल नाम का एक पक्षी होता है। उस पक्षी के संबंध में ये कहा जाता है कि वह पक्षी अपने पंजों में किसी लकड़ी को या तिनके को सदैव पकड़कर रखता है। तो गोपियाँ यहाँ पर उस हारिल पक्षी का उदाहरण उद्धव जी को दे रही हैं और क्या बता रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी यानी उद्धव जी हमारे लिए तो हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं, यानी हम हारिल पक्षी हैं और श्री कृष्ण उस लकड़ी की तरह हैं जिसे हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव पकड़े रहता है, सदैव थामे रहता है। अगली पंक्ति क्या कहती है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वो क्या कह रही हैं कि हमारे मन में क्रम यानी कर्म में, वचन यानी वचनों में, नंद नंदन उर यानी हृदय। हमारे तो मन क्रम वचन और हृदय में नंद नंदन है। नंद नंदन किससे कहा गया? यहाँ भी श्री कृष्ण का ही एक नाम है क्योंकि उनके पालक पिता नंद थे, इसलिए उन्हें कहा गया है नंद नंदन। तो हमारे मन क्रम वचन में नंद नंदन रहते हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी। और जिस तरह से हारिल पक्षी का उन्होंने उदाहरण दिया है, जिस तरह से पक्षी उस लकड़ी या तिनके को हमेशा पकड़े रहता है, हमारे हृदय में हमारे मन में तो सदैव नंद नंदन यानी श्री कृष्ण ही निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जकरी। और वो क्या कह रही हैं कि जागत यानी जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस निसी यानी दिन में रात में, हम तो कानह कानह यानी कान्हा कान्हा के नाम की लकड़ी को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐस्यो ज्यों करवी ककरी। अब आप जो ये योग का संदेश सुना रहे हैं उसे सुनकर तो ऐसा लगता है, सुनत जोग लागत है ऐसो यानी आपके योग रूपी संदेश को सुनकर अब कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है ज्यों करवी ककरी। करवी यानी कड़वी, ककड़ी आप सभी लोगों को पता है जो फल हम खाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके योग के संदेश को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हम कौन ले आए। सूतो यानी आप तो, व्याधि यानी कि व्याधि यहाँ एक शब्द है जिसको कहा गया है बीमारी के रूप में, है ना। तो बीमारी किसको बोल रहे हैं? योग रूपी संदेश जो उद्धव लेकर आए उसे बीमारी कहा गया है। सूतो व्याधि हम कौन ले आए यानी आप तो ये योग रूपी जो बीमारी है वो हमारे लिए लेकर आए हैं। देखी सुनी ना करी, यह बीमारी ना तो कभी हमने देखी है, ना कभी हमने सुनी है और ना ही इस बीमारी को इससे पहले कभी अनुभव किया था। अगली लाइन क्या कहती है कि यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। सूरदास जी क्या कहते हैं? वो लिख रहे हैं कि गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव से कि यह जो बीमारी लेकर आए ना आप योग रूपी व्याधि, तिनहि लय सौंपो, यह उनको सौंपिए, ये बीमारी उन्हें दीजिए, ये ज्ञान उन्हें बताइए जिनके मन चक्री यानी जिनके मन चक्री के समान है, अस्थिर हैं। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ टिकते नहीं हैं, डोलते रहते हैं। लेकिन हमारा मन तो दृढ़ है, हमारा मन तो स्थिर है, इसलिए हमारे मन को आपके योग रूपी संदेश की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद अगला और अंतिम पद्य आता है। उसमें सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यह तो हमें पता चल गया है हरि यानी श्री कृष्ण अब क्या है? राजनीति पढ़कर आ गए हैं। तो यहाँ भी गोपियाँ क्या कर रही हैं? व्यंग मार रही हैं, क्योंकि है ना राजनीति में कहा जाता है कि सिर्फ बुद्धि का प्रयोग होता है, वहाँ भावनाएं नहीं होती हैं, वहाँ हृदय की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो गोपियाँ कह रही हैं हरि हैं राजनीति पढ़े आए यानी श्री कृष्ण जो है वो तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए यानी हे मधुकर भ्रमर। भ्रमर क्यों कहा है उद्धव जी को? क्योंकि उद्धव जी की दृष्टि में ज्ञान अलग है, कर्म अलग है, भक्ति अलग है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं हमारे लिए तो ज्ञान भक्ति कर्म इन सब की कोई परिभाषा ही नहीं है, हमारे लिए इनका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े हैं, हमारे लिए तो सर्वस्व कृष्ण है। इसलिए वो उद्धव जी को एक भ्रमर की संज्ञा देती हैं। भ्रमर यानी भौरा, जैसे भौरा होता है वो कभी इस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है, अलग अलग फूलों का रस पान करता है। तो वो उद्धव जी को भी व्यंग कर रही है कि आप हो सकते हैं कि
आप भ्रमर हैं, आप अलग अलग योग के मार्गों को चुन सकते हैं, आपके लिए अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो वो उनको भ्रमर की संज्ञा देते हुए कह रही हैं, समुझ बात कहत मधुकर के, यानी हे भ्रमर उद्धव, हम आपकी बात समझ गए हैं और आपके कहे अनुसार हमने कृष्ण का भेजा हुआ समाचार यानी योग रूपी संदेश भी पा लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब वो उद्धव जी के विषय में भी कहती हैं कि हम ये तो जानते थे कि आप बहुत पहले से बहुत चतुर हैं, लेकिन अब क्या हुआ, आपकी चतुराई और क्यों बढ़ गई है, क्योंकि अब आपके गुरु कौन बन गए, श्री कृष्ण बन गए हैं। तो उन्होंने आपको ये योग रूपी संदेश जो है, जो ग्रंथ है योग का, वो पढ़ाकर यहाँ भेजा हुआ है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और वो क्या कह रही हैं कि हम तो ये अब मान रहे हैं कि कृष्ण की भी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत तीक्ष्ण हो गई है, तभी तो उन्होंने आपके रूप में दूत बनाकर आपको भेजा है। किस लिए, योग का संदेश हमको बताने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ क्या कर रही हैं, अब अपने सारे व्यंग्यों के साथ अब अपनी पीड़ा भी बता रही हैं, और पीड़ा बताने के लिए माध्यम किसे चुन रही हैं, वो भी माध्यम उद्धव जी को ही चुन रही हैं। और उद्धव जी को माध्यम चुनने के लिए उन्होंने कितना अच्छा तरीका अपनाया है। वो पहले क्या कर रही है, एक उदाहरण दे रही हैं। क्या उदाहरण दे रही हैं, वो कह रही हैं ऊधो भले लोग आगे के, वो कह रही हैं उद्धव जी पहले के समय के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे। क्यों भले थे, परहित डोलत धाये। परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए, डोलत यानी चलते थे, काम करते थे। तो वो अब आगे क्या कह रही हैं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि अब वो उद्धव जी के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाह रही हैं। इसलिए वो उद्धव जी से कह रही हैं कि जैसे पहले के लोग भले थे, आपको भी भला बनकर हमारा कार्य करना है, संदेश पहुंचाना है। कौन सा संदेश पहुंचाना है कि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूहते चुराए। वो ये कह रही हैं कृष्ण जी तक एक संदेश पहुंचा दीजिए कि अब हम अपने मन को फेर यानी दोबारा पाइए यानी प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम अपने मन को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। चलत जूहते चुराए, और जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे, जो हृदय उन्होंने जो मन हमारा चोरी कर लिया था, अब वो हमें वापस लौटा दे, ये संदेश आप उन तक पहुँचा दीजिए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। और हमारा ये संदेश भी उन तक पहुंचा दीजिए कि ते क्यों, वो क्यों, अनीति यानी अन्याय, करें आपुन, वो क्यों अन्याय कर रहे हैं स्वयं, जो कि जे और अनीति छुड़ाए, जो और लोगों की अनीतियों को छुड़ा देते थे, जो और लोगों को अन्याय नहीं करने देते थे, आज वो स्वयं अनीति कर रहे हैं, स्वयं अन्याय कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रही हैं गोपियाँ, तो आगे वो कहती हैं राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताएं। क्यों कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आप हमारे राजा भी हैं, तो भी यह राजधर्म भी नहीं कहता है कि आप अपनी प्रजा को सताएं, आप अपनी प्रजा को कष्ट दें। और यदि राजा अपनी प्रजा को कष्ट देता है तो यह भी अन्याय है। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि आप तो दूसरे लोगों को अन्याय करने से रोकते थे, आज यह कौन सी नीति आपने अपनाई है जो आप स्वयं एक राजा होकर यह अन्याय कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी के पद पाठ के सभी अनुवाद आज पूर्ण हुए। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुवाद नंबर 1 और 2 के शब्दार्थ और भावार्थ किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है वो दिखाया था। और अब हमारा भावार्थ नंबर 3 और 4, इसके शब्दार्थ और भावार्थ कैसे लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप सभी लोग इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आप उसे याद कर सकें और आप अपने एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से उसको कम शब्दों में लिख सकें। तो यह रहा जो आपका तीसरा अनुवाद है, उसके शब्दार्थ, उसका भावार्थ, और अंतिम और चौथा जो आपका पद्य है उसके शब्दार्थ और भावार्थ। इसके बाद बहुत जल्द अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाऊंगी भी, और उन्हें कॉपी में कैसे लिखना है, उसके नोट्स कैसे बनाना है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। और आप लोगों को यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बच्चों।